जैसे डॉक्टर रोहित ने बताया, तो वो सांस नहीं ले पा रहा था। ऑलरेडी कहीं उसकी सर्जरी हुई थी और तब भी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमने उसको जब भी ट्यूब निकाल रहे थे तो उसका सांस रुक रहा था। सीटी करवाया हमने, उसमें पता लगा कि सूजन बहुत ज्यादा है और एक मांस पड़ा हुआ है उसकी सांस की नली के ऊपर। बच्चे का जो सांस की नली होती है 3 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होती। हम ये 2 महीने के बच्चे की बात कर रहे हैं, इतनी सी होती है उसकी सांस की नली। और जो सीटी स्कैन ने दिखाया कि 6 मिलीमीटर का एक बड़ा सा मांस उसके सांस की नली के ऊपर पड़ा हुआ, जो ढक्कन की तरह वो बंद कर रहा है। तो पहले हमें ऑपरेशन करने से पहले, सूजन कम करने से पहले, एक ट्रेक्योस्मी डालनी पड़ी उसको सांस की नली में, ताकि यहाँ से वो सांस ले पाए और वेट गेन हो पाए। क्योंकि खाना नहीं खा पा रहा था, वेंटिलेटर पे था, तो उसका वेट गेन भी नहीं हो पा रहा था। सर्जरी के लिए उसको लेके जाना अलग रिस्क था, इन्फेक्शन बार बार पकड़ रहा था वो। तो उसकी वेट गेन करने के लिए उसको हमने पहले ट्रेक्योस्मी डाली, फिर उसने दूध पिया, माँ का दूध नहीं पी पाया था तब तक, वो दूध पिया, वेट गेन हुआ। फिर हमने उसकी सर्जरी करी। जो मांस था वो लेटेस्ट टेक्निक होती है कोब्लेटर, बहुत ही पतला सा वॉन्ड होता है, 2 मिलीमीटर का वॉन्ड, उससे डाइसेक्ट करके वो हमने मांस निकाल दिया। और फिर उसको दोबारा 1-2 महीने के बाद दोबारा एंडोस्कोपी करके देखी डॉक्टर वैभव और मैंने, कि वो मांस फिर नहीं था, और फिर उसकी हमने ट्यूब भी निकाली। तो अब बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो जब ये मांस बच्चे के पास पहुंचा कैसे, या तो खाने में कोई चीज लाई गई? नहीं, ये माँ के जन्म 2 महीने का बच्चा था ना, वो जन्म की प्रॉब्लम थी उसके, माँ के पेट से उसके सांस की नली के ऊपर ये बना हुआ था, पैदाइशी था, ये मांस बना हुआ था। बच्चा छोटा था ना, 1 महीने से उसको दिक्कत हो रही थी। जब से पैदा हुआ था वो प्रैक्टिकली घर गया ही नहीं था। सर्जरी में कितना टाइम लगा? सर्जरी में हमें 1 घंटा लगा। प्रॉब्लम अक्सर होती है या कोई एक्सेप्शनल केस? ये बहुत ही रेयर डिजीज है, और इतने छोटे बच्चों में, हमने डॉक्टर रोहित ने जैसे बताया कि इतने छोटे बच्चे में ट्रेक्योस्मी भी नहीं हुई आज तक उत्तराखंड में। तो इतना छोटा बच्चा है वो, तो ये रेयर डिजीज है। बहुत समय हो गया सर्जरी और बच्चे की क्या कंडीशन है? मैं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव हूँ, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल देहरादून। ये बच्चा हमारे पास बाहर से आया था। बाहर ऑलरेडी बच्चा 1.5 महीने से दूसरे हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, और जब हमारे पास आया है तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बच्चे को। तो हमने उसको फिर वेंटिलेटर पे रखा था, और वेंटिलेटर पे रख के काफ़ी हाई सेटिंग्स थी, जिससे कि उतार पाना हमें शुरुआत में बहुत मुश्किल हो रहा था। और जब हमने उसे वेंटिलेटर से उतारा तो फिर उसको 3-4 घंटे बाद फिर से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस स्टार्ट हो गया, और फिर बच्चे को हमने वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। तो ऐसे ही हमको 3-4 बार करना पड़ा। तो फिर हमने उसमें देखा, जब वेंटिलेटर पे डालने से पहले लैरिंगोस्कोप से, कि एक छोटा सा मांस सांस की नली के पास था। तो उस सांस की नली के मांस के लिए हमने फिर ENT डॉक्टर, हमारी डॉक्टर ईरम को बुलाया था हमने, और फिर मैडम ने उसको मांस को देखा था। और हमने सर्जरी वाला पार्ट मैं बोल दूं, और आप इधर आ जाइए बीच में। सर्जरी। नमस्कार, मैं डॉक्टर वैभव चाचरा हूँ, मैं फेफड़ों का विशेषज्ञ हूँ। तो इस बच्चे में खासकर मेरी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि जब बच्चा नवजात था और साथ साथ फेफड़ा बंद हो जा रहा था, बार बार निमोनिया हो रहा था, गले में देखने में दिक्कत होती है, तो इसमें एंडोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी जो हम कहते हैं, तो ब्रोंकोस्कोप जो है फेफड़े तक तो जाता है, बट खासकर बच्चों के केस में इस प्रकार के इस साइज के ब्रोंकोस्कोप पूरे देश में ही कम है। तो उत्तराखंड में हमारे पास इकलौता एक ऐसी दूरबीन है जो फेफड़े में जा सकती है बच्चे के, मतलब चाहे नवजात हो चाहे किसी भी उम्र का हो। तो 2 mm का आउटर डायमीटर होता है, जो गले की ट्रेक्योस्मी से भी, यानी कि 3.5 साइज की थी, उसमें भी जाके देख के तो वहां से बलगम भी निकाला गया, निमोनिया में उससे सहायता मिली। दूसरा, जब ये निकाली भी गई ट्यूमर, उस दौरान भी उसको देखा गया। तो मेरा इस तरीके से इसमें रोल था कि जो दूरबीन, जो मैंने आपको बताया, एंडोस्कोपी उत्तराखंड में भी कोई नहीं करता, फिर नियोनेटल ब्रोंकोस्कोपी जिसे कहते हैं, तो उसको उसी तरीके से मदद मिली। और जो एक फेफड़ा बंद था ऊपर वाला हिस्सा, वो बलगम उसको निकाला गया है, जो फटा भी था। तो ट्यूब तो टीम वर्क है, ऐसा सबने मिलकर ही किया। तो एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी नवजात शिशु हो या कुछ फॉरेन बॉडी हो कुछ हो, तो इस प्रकार की दूरबीनें हमारे पास मौजूद है, जिससे ये चीजें, मतलब सपोर्टिव रोल है।